जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम एक श्रृंखला करें जिसका नाम है बर्न बट नॉट बिटर। मैं जल्दी से कल की बातों का सारांश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम जान ले कि हम कहाँ हैं। और मैंने कुछ मुख्य बातें कही थी जो मैं नहीं चाहती कि आप उससे चूके। सबसे पहले जलने का क्या अर्थ होता है। हम आग से जलने के विषय नहीं कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि फायदा लेना, उपयोग करना, बुरा उपयोग करना, झूठ बोलना, झूठ ढकना, धोखा देना, गलत सोचना, भूलना, ये सारी चोट पहुंचाने वाली बातें जो लोग हमसे करते हैं। मैंने कल एक वाक्य कहा था कि संभवतः 70% लोग किसी भी समय इस प्रकार की कोई भी मसीही सभा में किसी पर क्रोधित हुए हैं। आप कहें ओ मैं उस पर विश्वास नहीं करती। ठीक, मैं 25 वर्षों से प्रचार कर रही हूं, और जब कभी मैंने कड़वाहट, द्वेष, क्षमा न करना और झगड़ा, दोष लगाने के विषय सिखाने के बाद अंत में पूछा, और वे सभी जो कायल हुए थे उनके जीवन में उन्हें किसी न किसी को क्षमा करना था। और कभी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 70 से 80% से कम लोग प्रार्थना के लिए खड़े न हुए हों। तो वो मुझे बताता है कि हमारी बड़ी समस्या है और उससे निपटना जरूरी है। क्योंकि हम यदि ये ना सीखें कि कैसे हमसे गलत व्यवहार ना किया जाए, तो उसे प्रभु पर छोड़ दें कि वो हमारा रक्षक हो। यदि हम सब कुछ खुद ही सही करना चाहें और वे लोग जो जैसे हम चाहते हैं वैसे विश्वास नहीं करते, उन्हें अपने जीवन से बाहर रखें, तो हम बिना शर्त के प्रेम में नहीं चल रहे हैं और हम अपनी ही आत्मा में जहर घोल रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट की जड़ होती है। सैंड्रा, मुझे मेरी प्रॉप चाहिए। बहुत से लोगों में जड़ होती है। मैं जानती हूँ तुम सुंदर लगना चाहती हो, लिपस्टिक लगाती हो। कल मैंने इसे बुलाया था और उसने कहा कि ओ नहीं, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट की जड़ होती है। आप जानते हैं, जड़ तो ऐसी कुछ है जो अंदर होती है, वो बाहर नहीं दिखती है, आप इसे नहीं देखते हैं, परंतु हर जड़ का फल होता है। मसीही लोग केवल फल से निपटने की कोशिश में व्यस्त होते हैं, परंतु यदि हम जड़ से ही ना निपटें, वो तो कहीं और से हर समय बाहर आएगा, हमेशा। शायद आपके पिता ने आपसे बुरा व्यवहार किया इसलिए आप कड़वे हैं, या आपकी माता किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ गई और परिवार छोड़कर चली गई और आप ये ना समझे कि उसने आपसे ये क्यों किया। या शायद आप इसलिए कड़वे हैं क्योंकि आपको गोद लेने के लिए दिया और आप उसे समझ ना पाए। या शायद आप इसलिए कड़वे हैं क्योंकि आपने किसी बात के लिए प्रार्थना की और नहीं पाया। कड़वाहट आपके जीवन में जहर घोलती है। वो आपको खट्टा करती है, आपको दुखी करती है, वो आपको दूसरों के साथ काम करने में कठिन बनाती है और वो आपको बीमार बनाती है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले अपने जीवन में बुरे फल नहीं चाहते, परंतु कई बार वे अपना पूरा मसीह जीवन फल के साथ निपटने की कोशिश में ही व्यस्त रहते हैं और वे कभी भी समस्या की जड़ क्या है उसे खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप शायद इसलिए क्रोधित होंगे क्योंकि बचपन में आपके साथ बुरा व्यवहार हुआ, इसलिए आप कड़वे हैं, परंतु अब आप वो सारे बुरे व्यवहार प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन में। लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्रोधी, आसानी से चोट खाते, साथ में रहना मुश्किल, भावनात्मक, और आप वचन सुनते हैं कि आपको वैसे नहीं होना है, तो फिर आप अपने जीवन के बुरे फल बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु कभी भी जड़ के साथ व्यवहार नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं कि जब कभी हम समस्या से शारीरिक रूप में दूर जाते हैं तो फिर हमारी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आप समस्या से दूर जा सकते हैं और वो आपके अंदर होगी। तो हम मसीही होने के नाते व्यस्त रहते हैं। मेरा मतलब, हम केवल हम ही परेशान कर रहे हैं। इस क्रोध से पीछा छुड़ा लें और धीरज वाले हो जाएं, अच्छे हो जाएं, समर्पित हो जाएं, प्रेम में चलें,
मुझ में क्या कमी है प्रभु? चाहे मैं कुछ भी करूं, परंतु फिर भी समस्या है। मैं एक के साथ निपटता हूं तो दूसरी ऊपर आ जाती है। हेलो, तो हम जोश में कहते हैं, प्रभु मैं इससे थक चुका हूं। आपको जड़ों के साथ निपटना होगा। क्या आपकी फ्रिज में से कभी बदबू आई है? ऐसे समय में आपने बस सोचा मैं ये बदबू और नहीं सह सकती हूं, मुझे ढूंढना होगा कि ये क्या है। मेरा मतलब आपने वहां एयर फ्रेशनर लगाया और फिर भी फायदा नहीं हुआ। आपने पिछले हफ्ते की मीट लोफ फेंक दी, फिर भी फायदा नहीं हुआ। आपने प्याज निकाल दिए, फिर भी फायदा नहीं हुआ। यहां कुछ तो भी सड़ गया है और आपको वो ढूंढ निकालना है। तो आपने अंत में सभी चीजों पर रूम फ्रेशनर का उपयोग करना बंद कर दिया है। हेलो, बदबू को ढांकने की कोशिश बंद की। कम ऑन। आपने साबुन का गर्म पानी लिया और आपने फ्रिज में से सब कुछ बाहर निकाल दिया। मतलब आपने सब्जियों का दराज बाहर निकाला, फलों का दराज बाहर निकाला, मीट को दराज से बाहर निकाला। आपने सब कुछ बाहर निकाला, उस फ्रिज को खाली कर दिया। आपने वो सड़ी हुई बदबूदार वस्तु जिस पर गंदगी लगी थी उसे भी निकाल दिया। आपने ड्रिप पैन निकाला, आपने फ्रिज डिफ्रॉस्ट किया और अंत में फ्रिज के नीचे छिपा पाया और आपने उसे ढूंढ लिया। बदबूदार गंदगी, पुराना गंदा सड़ा हुआ पानी जो बहुत ही बदबूदार था। क्या आपने किसी से कहा कि तुम्हारा स्वभाव सड़ा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव सड़ा हुआ है? आप सोचते हैं कि उन्हें मालूम है कि उसमें क्या कमी है? नहीं। या आपने कभी लोगों से कहा आपकी समस्या क्या है? आप सोचते हैं कि उन्हें उनकी समस्या मालूम है। वे नहीं जानते कि उनकी समस्या क्या है, क्योंकि वे उस पर पिछले 50 सालों से रूम फ्रेशनर डाल रहे हैं। आपको खुले हुए घावों पर मसीही बैंडेड लगाना बंद करना है। हमारे पास ऐसे बहुत से सेवक हैं जो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें जख्म चंगा करने वाले नहीं चाहिए। हमें स्वस्थ लोग चाहिए जो दूसरे लोगों को चंगाई में लेकर आएंगे। सही अगुवा होने का एक भाग यह है कि अपने जीवन की हर बातों में जड़ तक पहुंचना और अगुवा होने में अधिक व्यस्त न हो जाएं कि आपको अपनी बातों से निपटने के लिए बिल्कुल ही समय न हो। कम ऑन नाउ। क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊंगी, मसीह के देह में अगुवा होना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कई बार हम भूल जाते हैं कि सब कोई इनाम के सामने रेवरेंड नाम चाहता है, परंतु मैं आपको कुछ बताऊंगी। आप जानते हैं वे लोग जो पिता के दाहिने और बाएं बैठना चाहते थे, यीशु ने कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। याकूब में ही कहता है शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है, यदि वे सही जीवन ना जिए तो वे दूसरे लोगों से भी अधिक दोषी गिने जाएंगे। परमेश्वर ने मुझसे जो कहा मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक दिन जब मैं मेरी सेवकाई की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसने कहा जॉयस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ये याद रखो, तुम जितने लोगों की मदद कर सकती हो उतने ही लोगों को तुम चोट पहुंचा सकती हो। तो मैं यहां खड़े रहकर कह सकती हूं प्रभु की स्तुति। आज प्रतिदिन मेरा टीवी प्रोग्राम पृथ्वी के 1.5 अरब लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है, परंतु अनुमान लगाइए मैं प्रभु के साथ कभी खड़ी ना हो पाती अगर मैं ढोंगी होती, क्योंकि जो कोई भी ढोंगी होगा तो वो बड़ी जल्दी ही खुले में बाहर आ जाएगा। और विख्यात दृष्टिकोण के विरुद्ध सांसारिक विख्यात दृष्टिकोण आपके व्यक्तिगत जीवन में जो होता है वो आपके सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जानते बाइबल क्या कहती है? ऐसा नहीं कि कोई भी ढाकी गई बात प्रकट ना होगी और गुप्त में बोली बात ऊंचाई से जोरों से प्रचार की जाएगी। सब कोई कहे परमेश्वर मुझे देख रहा है।
तो मैं सोचती हूँ कि इस दिन इस समय हम सतह पर ही न रहें पर गहरे में जाएं। चेले खुश नहीं थे क्योंकि वे पूरी रात मछली पकड़ रहे थे परंतु कुछ न पाया। बहुत से मसीही खुश नहीं है क्योंकि वे रोज की बातों से होकर जा रहे हैं परंतु विरासत में नहीं रह रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम अपने जाल गहरे पानी में डालो तो तुम जो खोज रहे हो उसे पाओगे। हम में से कुछ लोग बसाता पर ही बहुत देखते हैं, हमें गहरे में आना चाहिए। मैं अपने क्रोध पर क्यों नियंत्रण नहीं कर सकती? यदि मेरे तरीके से ना हो तो मैं क्यों धीरज खो देती हूं? क्या यह केवल शरीर है? शायद। तो इससे निपटे। शरीर के क्रूसीकरण के विषय आपके हाथों में जो कुछ मिलता है उसे पढ़ें। स्वार्थ के लिए मरना सीखें। ढूंढ निकाले कि आत्मिक परिपक्वता क्या है। उससे मांगे कि वो आपसे व्यवहार करे। उसे निवेदन करें कि जब तक आपका शरीर तोड़ा कुचला और तरल और नाश न हो जाए तब तक आपके मार्गों में वो समस्याएं डालता चला जाए। मुझे तोड़ दे प्रभु, मुझे तोड़ दे, मेरी ठीठ इच्छा को तोड़ दे। मुझे ऐसी प्रार्थना से डर लगता है। तो क्या आप जानते हैं आप अपने जीवन भर जंगल में भटकते चले जाएंगे। आप कभी प्रतिज्ञा के देश नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि यदि आप ताड़ना और निपटना नहीं चाहते हैं, यदि आप ताड़ना से प्रेम करना नहीं सीखते हैं बहुत सी बातें आप जो सोच रहे हैं वो आपके शत्रु हैं। एक दिन जान जाएंगे कि वे तो सच में आपके सबसे उत्तम मित्र थे क्योंकि उन्हीं समस्याओं के कारण आप प्रभु की ओर आए थे। ठीक, मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी परंतु हम उसी के साथ जाएंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कुछ हफ्तों पहले मैंने पूर्ण बदलाव पर एक श्रृंखला की है। निश्चय ही मैंने उस श्रृंखला में उस इल्ली के विषय बात की जो तितली बन जाती है। मेटामॉर्फोसिस, पूरा बदलाव, वही परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है। पूर्ण रूपांतरण हमने संबंधों के साथ व्यवहार करने के द्वारा शुरू किया था। यदि हम यीशु को हमारे अंदर काम करने दें तो जैसे यीशु ने हमारे साथ व्यवहार किया वैसे हम लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आप क्षमा करना असंभव से लेकर तुरंत क्षमा करने वाले हो सकते हैं। और जब कोई आपके विरोध में आता है तो इसे आप बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कह सकते हैं कि बस मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। प्रभु उससे निपट लेगा। जैसे यीशु के समान आप जो कुछ सोचते हैं, आप जो कुछ है आप जानते हैं, उसे प्रभु के पास ले जाएं। ये मेरी समस्या नहीं, मैं जानती हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। आप जो सोचते हैं वो आपके और प्रभु के बीच है। कम ऑन नाउ। आज यहां इस शहर में अच्छी सुबह है। मैंने पाया कि जब मैं इल्ली के विषय में पढ़ रही थी तो ये बहुत ही दिलचस्प है। वो इल्ली जब किसी पर उल्टी होकर चढ़ती है और खुद को जमीन में छिपा देती है, जमीन में गाड़ देती है। देखिए, यही काम प्रभु हमें करते हैं। जरूरी है कि वो छिपी बात हो, ये तो व्यक्तिगत बात है। इल्ली ये काम करने के लिए आंखें खुली रखकर कहीं जाती है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से जाएं, परंतु कई बार आप किन बातों में से जा रहे हैं उसे आप किसी को ना बताएं। हम क्यों लोगों को बताते? क्योंकि हम चाहते कि वे हमारा दर्द दूर करें। यह अर्थ नहीं कि हम नहीं बांट सकते, परंतु संतुलन जरूरी है। तो वो ऊपर रेंगते हुए जाती, आइए कहें कि पेड़ पर किसी पत्ती के पीछे जाकर अपने आप पर जाल बुन लेती है। मैंने एक दिलचस्प बात पाई कि उस कोकून में इल्ली संपूर्ण द्रव रूप में आ जाती है। वो जो कुछ भी थी वो पूरा नाश हो जाता है और अब कुछ समय के लिए वो कुछ नहीं है। मैं क्या बन जाऊंगी? और देखिए, उस पूरे द्रव में से परमेश्वर एक अद्भुत सुंदर तितली बनाता है। आप जानती, कोई भी दो तितली एक समान नहीं दिखती है। कोई भी उनके उड़ने के तरीके को बना या अनुकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप आजाद हैं
आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। कोई भी नहीं, आप भी नहीं जानते कि आप आगे क्या करेंगे। आप केवल स्वामी का अनुकरण करने के लिए समर्पित हैं। कम ऑन नाउ। ओ हां, यदि आप परिपक्वता में बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ मिलना होगा जिनसे आप दूर जाना चाहते थे। आपको सीखना होगा कि कैसे अन्याय सहें और उसे सही करने के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। सीखना होगा कि आपके साथ सही बातें होने से पहले आपको कैसे सही बातों को लंबे समय तक करना होगा। आपको सीखना होगा कि जिन्होंने आपसे कभी सही व्यवहार नहीं किया उनके साथ सही व्यवहार कैसे करें, शायद लंबे समय के लिए, और फिर परमेश्वर प्रतिफल लाएंगे। यदि उस व्यक्ति से नहीं तो किसी और से, परंतु आपको प्रतिफल मिलेगा। आप किसी और की भूमिका नहीं कर सकते, परंतु आप अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार हैं। क्या मैं ये कह रही हूं कि आप खुद को नीचे गिरा दें और कोई आपसे बुरा व्यवहार करें? मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपके साथ प्रतिदिन बुरा व्यवहार करे या शारीरिक पाप करे। कुछ लोगों की ये समस्या होती है, लेकिन अधिकांश लोगों की ये समस्या नहीं होती है। हाँ, उन समस्याओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, परंतु मैं मुख्यतः वो सब मूर्खता, बेवकूफ़ी और बेकारी की बातों के विषय कह रही हूं। खुद की सुरक्षा करने की बातों में जब हम जाते हैं, वो रक्षा करने की बातों में जब हम जाते हैं, आप समझ रहे ना? पौलुस ने कहा, यदि मैं लोगों के साथ विख्यात होना चाहूं तो मुझे प्रभु यीशु का प्रेरित होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊंगी जिससे आपको आजाद होना है, वो है ओहदा। क्योंकि यदि आप ओहदे के विषय ज्यादा ध्यान दें तो आप परमेश्वर की इच्छा नहीं कर पाएंगे। आपका परिवार नहीं, आपने अपने परिवार में नहीं, क्योंकि मैं आपको कुछ बताऊंगी, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बिके हुए ज्वलंत विश्वासी हैं तो आपके परिवार के सदस्य आपके विरोध में आ जाएंगे। जानते हैं, ये यीशु के साथ भी हुआ। उसके भाइयों ने सोचा कि वो बहुत पागल हो गया है। आप अपने मित्र गंवाएंगे, आपको मूर्ख कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा, कहेंगे असंतुलित है। आमीन। परंतु यदि आप स्थिर रहें, एक दिन आएगा कि जिन लोगों ने आपका न्याय और दोष लगाए वे आपके पास आएंगे। वैसे ही जैसे यूसुफ के भाई उसके पास आए, वैसे ही आपके पास मदद, सलाह, प्रार्थना के लिए आएंगे। ओ हां, ऐसा होता है। बुद्धिमान हो जाए कि जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो उसके बाद आप खुद को चोट ना पहुंचाए। जब आप कड़वे होते तब आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है बेटर और बिटर। चुनाव आपका है। जीवन में आने वाली हर घटना को आपको कड़वा बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं या उत्तम बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। चुनाव आपका है। हर कोई का ये चुनाव मेरा है, क्योंकि मैं बताऊं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको वह संदेश प्रचार कर सके, जो आपको ये बता सके कि आप कैसे संसार के कठोर और घृणित लोगों को टाल सकते हैं। लोगों के विषय ये दिलचस्प बात है। हमें अकेले रहने में मुश्किल होती है, परंतु एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते हैं। लोगों के विषय बात यह है, वे जहां कहीं आप जाए वे वहां होते हैं। आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। वे हर जगह हैं, हर जगह पर हैं। जब आप अकेले रहना चाहते हैं वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब आपको उनकी जरूरत होती तब वे आपके पास नहीं होते हैं। यदि आप स्टोर में क्लर्क नहीं चाहते तो आपके पास 5 क्लर्क होंगे, और जब आपको पैसे देने होते हैं तो डिपार्टमेंट में आपके पैसे लेने के लिए कोई नहीं होता। आप जानते ही ऐसा ही है। यदि आप जल्दी में नहीं है तो सारा रास्ता साफ रहता है। यदि आप जल्दी में हैं तो हमेशा आपके सामने रुकावट वाला एक व्यक्ति आपके सामने है। ओह हां, जिस दिन आपको प्रोत्साहन चाहिए आपको क्या मिलता है? दोषारोपण।
आपका जन्मदिन भी भूल जाते हैं, आपके लिए क्रिसमस का उपहार नहीं लाते, और यदि लाते हैं तो अपनी पसंद का लाते हैं, ना कि आपकी पसंद का। कोई आपको ऐसा संदेश प्रचार नहीं कर सकता जो आपको ठोकर खाने के मौके से बचा सके। आपको चोट खाने के लिए प्रति 7 दिनों में कम से कम 50 मौके होते हैं। क्या आपने मुझे सुना? आप एक कॉपी ले लें और उस पर निशान लगाएं कि कब कब आपको ठोकर खाने का मौका था। हाँ, आप में से कई शैतान के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि जब कभी वो आपको मौका देता है आप उसे ले लेते हैं। आप अपेक्षा करते कि सब बदलेंगे, वे बदलने वाले नहीं हैं। आज मुझे जोर से स्पष्ट सुन ले, वे बदलने वाले नहीं। आप जानते कौन बदलेगा? आप बदल जाएंगे। आप बदल जाएंगे और आप मसीह में इतने परिपक्व हो जाएंगे कि वे आपको परेशान नहीं करेंगे। यही तो विजय है। इन सब बातों में भी हम जयवंत से बढ़कर हैं। जब सारी बातें चली जाती हैं तब हम जयवंत से बढ़कर नहीं होते हैं, परंतु उन सभी बातों के बीच में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। महिमा। आप जीवन में कड़वाहट ला सकते हैं, या आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में जो मैं नहीं चाहती वो होने दूंगी। कई बार आप महसूस करते कि आप जितना बांटते उससे अधिक आपके पास है। फिर आप उस समय से होकर जाते जहां ऐसे दिखाई देता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर ऐसा कुछ होता है जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते। जब तक यीशु ना आ जाए तब तक ऐसा ही होगा। आप शायद सोचें कि जब कभी आप उस व्यक्ति के संबंध में आते हैं जो आपकी आवश्यकता पूरी नहीं करेगा और आपको हर समय खुश नहीं रखेगा, मैं चिंता नहीं करती कि वो कौन है, पड़ोसी, मित्र, पति, पत्नी या बच्चा। जितना अधिक आप उनके पास आते हैं उतने ही अधिक आप करीब आते हैं। जितना अधिक आप उनके विषय जानते हैं उतना ही अधिक आपको बिना शर्त के प्रेम में चलना होगा। कई बार यदि हम लोगों को अच्छे से नहीं जानते तो उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं। सच में मैं सोचती हूँ कि इसलिए कई बार प्रचारकों को अपने उस छोटे कोने में रहना होता है, क्योंकि लोग उन्हें इतना ऊपर उठाते हैं और वे सोचते हैं कि आप मनुष्य नहीं हैं। फिर यदि वे जान जाएं कि आप मनुष्य हैं, वे इसके विषय की सब बातें सुनते हैं और अब वे आपसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं। हमें बस ये निर्णय लेना है कि क्या हम कड़वाहट को अपना जीवन बर्बाद करने देंगे या हम समस्या की जड़ तक जा सकते हैं और उसे हमारे लिए उत्तम बनाने दें। सीखें कि कैसे अन्याय का सामना करें और अपना भरोसा प्रभु पर रखें कि वही सब ठीक करेंगे, ये विश्वास करें। ये सीखना है कि कैसे जलें परंतु कड़वे ना हो। मैं आपको शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और आपने अब तक न जाना हो ऐसी आज़ादी पाए। इस श्रृंखला के साथ हम आपको विशेष आशीष भी दे रहे हैं। हम आपको बोनस भेंट के रूप में हमारे आराधना की सीडी भेज रहे हैं। हमने इसमें जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज का अच्छा संगीत रखा है। हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद लें। मैं अंतिम शब्दों के साथ वापस आऊंगी, आप मेरे साथ रहें।